नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। आज हम बीकासूल कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। जब हम बीकासूल टैबलेट या बीकासूल कैप्सूल्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि यह क्या है। तो बीकासूल जो कैप्सूल्स हैं, उसके अंदर क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन जो बी होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। साथ में विटामिन सी भी हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जब विटामिन बी के फंक्शंस जाने जाएँ तो विटामिन बी किस किस में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। जो विटामिन बी है उसका इम्पॉर्टेंट काम यह है कि वो नर्व्स को मेंटेन करना। विटामिन बी का काम क्या है, अनीमिया से हमें बचाना। विटामिन बी का काम क्या है, लीवर को अच्छे से रखना। विटामिन बी का काम यह भी होता है कि मेमोरी को रिपेयर करना या मेमोरी को अच्छे से रखना, मेमोरी को नॉर्मल मेमोरी मेंटेन करना जो है वो विटामिन बी का काम होता है। विटामिन बी काफ़ी और डिजीज़ेस जैसे माउथ अल्सर्स हो गए या फिर सार टंग या फिर जिंजिवाइटिस या फिर ऐसे बोलते हैं ना, कई बार यहाँ पर देखते हैं कि कट्स इन द माउथ, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि जीभ पर एकदम ऐसा हो जाता है कि छाले हो रखे हैं, या फिर काफ़ी लोग बोलते हैं ना एप्थे बन गया है, मुंह में बहुत ज़्यादा अल्सर्स हो गए हैं। तो विटामिन बी का क्या काम होता है ना, कि यह जो चीज़ें हो गई हैं माउथ में या कहीं पर भी, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन करना। मतलब कि जो भी कट लग गए हैं या फिर जो भी इन्फ्लामेशंस या फिर जो भी इन्फेक्शंस हो गए हैं, उसको हीलिंग करने में, फटफट हील करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। तो जो विटामिन है, बी है, या फिर जो बीकासूल्स कैप्सूल्स हैं, उसमें काफ़ी विटामिन है। तो सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन समझते हैं। तो इसके कॉम्पोजिशन में क्या है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन है। ठीक है। साथ में हम इसके कॉम्पोजिशन में देखते हैं कि फॉलिक एसिड भी होता है। इसके कॉम्पोजिशन में हम कैल्शियम पेंथीट देखते हैं। इसी के कॉम्पोजिशन में हम काफ़ी बार विटामिन B12 भी देखते हैं, B5 भी देखते हैं। तो ये जितने भी बी जो विटामिन है ना, उसके जो सब पार्ट्स हैं, उससे ये बना हुआ ये कैप्सूल है। इसके साथ में आप इसकी कॉम्पोजिशन में देखिए कि आपको एब्जॉर्बिक एसिड मिलेगा। मतलब ये और कुछ नहीं, ये विटामिन सी है। जो विटामिन सी है ना, वो हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। तो विटामिन बी और सी का ये कॉम्पोजिशन बना दिया कि कहीं पर भी अगर कुछ भी खराब हो गया है, टिश्यूज जो है वो डैमेज हो गए हैं, तो ये जो कैप्सूल है उसको वो रिपेयर कर देगा। देखिए, यह जो कैप्सूल है, यह यूजुअली उन कंडीशंस में दिया जाता है जहाँ पे इंजरीज हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एप्थे, अल्सर्स, ठीक है, या फिर ऐसी जैसे नर्व रिलेटेड डिजीजेस, ठीक है, जहाँ पर इम्यूनिटी भी वीक पड़ गई है, तब भी हम विटामिन बी के कैप्सूल दे देते हैं। देखिए, ये जो विटामिन बी का सूल जो कैप्सूल है, ये अनीमिया में भी काम आता है। देखिए, काफ़ी बार हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं में अनीमिया हो जाता है और वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो काफ़ी बार हम बोलते हैं ना, परनीशियस अनीमिया हो गया या फिर किसी भी वजह से खून की कमी हो गई। तो विटामिन बी का एक काम होता है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल आरबीसीज जो है, नॉर्मल जो लाल कोशिकाएं होती है ना, उसको अच्छे से रखना और उसको मेंटेन करना। ठीक है। और हमारे बॉडी में आरबीसीज को अच्छे से बनाने का जो काम होता है वो विटामिन बी का होता है। अगर इस विटामिन की कुछ कमी हो जाए तो क्या होता है कि आरबीसी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेजर जो आरबीसी जो है वो क्या है, फॉलिक एसिड जो है वो काम करता है इसमें। तो जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। तो हम लोग काफ़ी बार प्रेगनेंसी में देखते हैं कि फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी लिखी जाती है ना। तो यह जो बीकासूल कैप्सूल है, इसके अंदर फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। तो काफ़ी बार देखा जाता है कि यह जो कैप्सूल है वो अनीमिया में दिया जाता है। उसके बाद ये वाला जो कैप्सूल परनीशियस अनीमिया में भी दिया जाता है। काफ़ी बार कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों को होता है बहुत दिनों से, और उनका डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छे से नहीं रह पाता है, या तो उनको कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जलन रहती है पूरे समय, या फिर पूरे पेट में ऐसा लगता है कि कुछ अल्सर्स हो गए हैं। तो जब यह दिक्कतें होती हैं तब भी हम बीकासूल कैप्सूल देते हैं। एक ना अभी बीच में स्टडी हुई थी और उसमें देखा गया था कि काफ़ी लोगों को बीकासूल कैप्सूल्स दिए गए और कुछ लोगों को नहीं दिए गए। मतलब ऐसे लोग जिनको डाइजेशन का कुछ ट्रबल था, उसको बीकासूल कैप्सूल दिए गए, जैसे जिनको माउथ अल्सर हो गए, या फिर देखा जाए कि जिनकी जीभ में जिंजिवाइटिस, मतलब जीभ पर छाले हो गए या फिर जीभ पर कुछ इन्फेक्शन हो गया, उन केसेस में कुछ लोगों को क्या दिया गया, बीकासूल का कैप्सूल दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। तो जाना गया कि जो बीकासूल का कैप्सूल है वो पेन रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है।
माना कि वो टिश्यू रिपेयर जल्दी कर देगा, जितने भी जैसे कुछ भी जो भी ऐसे इंजरी हो गई है उसको रिपेयर तो करेगा ही, साथ में जो पेन है उसको भी कम करता है, इसलिए ये कैप्सूल उन कंडीशंस में भी दिया जाता है। जो बीकासूल कैप्सूल है यूजुअली यह आपको दिन में एक ही बार लेना है, आफ्टर अ मील लिया जाता है ये कैप्सूल। देखिए काफ़ी बार देखा जाता है कि कुछ डॉक्टर्स इसको 2 टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो हाँ, आप यह इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी डोजेज जो होती है ना वो डिजीज़ पर भी डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपको ये डॉक्टर 2 दवाई भी प्रिस्क्राइब कर रहा है या 2 टैबलेट्स पर डे प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप ले सकते हैं। यूजुअली इसकी 1 टैबलेट आफ्टर अ मील ली जाती है, आप खाना खाने के बाद यह टैबलेट ले सकते हैं। साथ में यह जो कैप्सूल है इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो एक मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका देखा जाता है ना वो ब्लॉटिंग, मतलब ऐसा लगता है कि पेट में कुछ गैस बन गई है या फिर पेट ऐसा लग रहा है कि फूला फूला महसूस होना, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसा लग रहा है या स्किन रैशेस जैसा फीलिंग हो रहा है या मुंह कड़वा कड़वा महसूस हो रहा है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इसे फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपकी डोजेज जो है वो शिफ्ट कर देंगे और आप जो आपके शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट डोजेज है वो उतनी आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। बाकी इस कैप्सूल का कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नहीं। यह कैप्सूल जो है ये आप बिल्कुल सेफली यूज़ कर सकते हैं और यह जो कैप्सूल है लेने से पहले एक बार डॉक्टर्स की एडवाइस ज़रूर लें। धन्यवाद।